ये एप्लीकेशंस अगेन मैं बार बार कहूँगा प्रोग्राम में, शायद मेरी ये बात किसी को समझ आ जाए, हो सकता है बहुत सारे सियाने लोग हैं ऑलरेडी समझदार हों, लेकिन जिनको नहीं समझ वो समझ जाएं कि एप्लीकेशंस जो इस तरह की कुछ जो बड़ी एप्लीकेशंस हैं जो वेल नोन हैं वो लोगों की इज्जत का ख्याल रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी एप्लीकेशंस भी आ जाती हैं जैसे ये है कि जिसमें ये आपने अगर वो उसको अलाउ कर दिया कैमरा, कॉन्टैक्ट लिस्ट और गैलरी, तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं आपका वो एक्सेस हो जाती है। आपका कैमरा अगर कैमरे की कोई एक्सेस दे देता है तो फिर कैमरे की भी जो एक्टिविटी है उसके मोबाइल में अब पर्सनल बैठा हुआ है तो आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हो। क्यों? हमारे पास सिर्फ उसका जो ऑन स्पॉट जो लोन लेता है उस वक्त उसकी पिक्चर आती है और उसके उस वक्त की कॉन्टैक्ट लिस्ट, इवन उसके बाद जो वो कॉन्टैक्ट्स वगैरह सेव करते हैं हमारे पास वो कॉन्टैक्ट भी नहीं आते। उसके बाद जो सेव करता है जो पहले हैं वो तो आ गया ना, कॉन्टैक्ट्स आते हैं और सिर्फ लाइव पिक्चर आती है, नथिंग एल्स। तो ये सारा पता होने के बावजूद तुम लोग ये कैसा अपना ये सारा सिस्टम चला रहे हो? हमारे पास ये जो काम है ये पिक्चर इसलिए ली जाती है कि कस्टमर से कहते हैं मैंने लिया ही नहीं है, और अक्सर होता है कि सिम किसी सिम पे कोई दूसरा बंदा लोन ले लेता है, तो इस वजह से उसको तस्वीर देने के सर इस स्पॉट पे आपकी ये तस्वीर आई है, आपने ये लोन लिया है। हमारा काम ये है, आगे एजेंट कोई हरकत करे उसमें तो हम एजेंट को कंपनी, आपकी कंपनी में नहीं काम करते तुम? काम कर रहे हैं, हमारे पास पहले भी ऐसे एजेंट जो हरकतें करते थे, उनको जैसे उनकी कंप्लेन ही हमने उनको टर्मिनेट किया। अच्छा, ऐसी हरकतें होती रही हैं पहले भी जिसने किया उसको टर्मिनेट किया हमने, मतलब एजेंट। तो तुम किस खाते में आ गए इधर? मैं मैनेजमेंट, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी इन लोगों को हायर फायर करना। अच्छा, तो क्यों करते हो ऐसे लोगों को हायर? सर देखिए एक बंदा फ्रेश ही जो तुम्हें फायर करवा रहे हैं। देखिए मैं बताता हूँ सारी बात। हाँ, अब एक बंदा हमने हायर किया, उसको एक टारगेट मिलता है कि आपने एक करनी है, दो करनी है, मतलब 2 का डेली का इनका 2 पे टारगेट होता है इन लोगों का, और जब 2 कर लेते हैं तो इनको ऑफ मिल जाता है कि आप 2 करें आप जाएँ घर। बट अब इसका जो मुझे पता लगा इसकी बहन की शादी थी, तो ये करता मैं जल्दी अपना टारगेट करके घर चला जाऊँ। ये अच्छा टारगेट पूरा कर रहा है। उस चक्कर में इसने किसी की इज्जत के साथ खेला है, और मुझे जैसे ही पता लगा तो मेरे साथ ही सीआई की ग्रेड हो गई थी। उसी वक्त ही पता लगा तुम्हें? उसी वक्त तुम्हें एहसास हुआ और साथ सीआई आ गई? सीआई वाले ही मोबाइल, बड़े ज़बरदस्त बात है यार, जब आपको एहसास हुआ और सीआई पहुंच गई, बड़ी बात है। उन्होंने जब मोबाइल चेक किया मुझे तभी पता लगा कि तुमने बताना था उनको कि मुझे अभी एहसास हो रहा है, आप मुझे ना पकड़ें अभी। सर एहसास की बात नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब मुझे उन्होंने चेक किया, उन्होंने बताया आपके मोबाइल में थ्रेड निकला क्या एजेंट के, तो उन्होंने कहा आपको ऑफिस आना पड़ेगा, तो हम साथ ही सीआई आ गए तब से, इसलिए आप आ गए हैं। कितने मासूम हैं आप? पहले भी एजेंट उधर और भी एजेंट्स काम करते जो अपना काम कर रहे थे, किसी के मोबाइल से थ्रेड नहीं मिला, सिर्फ इसी एजेंट के मोबाइल से थ्रेड मिला। बाकी एजेंट्स कर रहे थे अपना काम, रिकवरीज कर रहे थे। बाकी पकड़े नहीं किए होंगे ना? बाकी भी सबके मोबाइल, लड़कियां भी काम कर रही हैं। आपकी एप्लीकेशन से लड़कियां, लड़के, मर्द, ख्वातीन सभी लोन लेते हैं ना? जी, और रिकवरी भी लड़के और लड़कियां दोनों करते हैं। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। जी, मर्द ख्वातीन दोनों लेते हैं बेसिकली। सबकी तस्वीरें आपके पास, औरत और मर्दों की, लड़के लड़कियों की तस्वीरें आपके पास आ जाती हैं? लाइव पिक्चर, हाँ जी, लाइव पिक्चर्स आ जाती हैं, ऐसे ही है जी। उनकी फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट भी आ जाती है तुम लोगों के पास? हाँ जी। और उसके बाद जो कुछ भी आप कर सकते हैं, जैसे ये कर रहा है लड़का, आप कर सकते हैं उसके साथ। ये बताओ कि कितने लड़के लड़कियां, मर्द ख़वातीन जिनकी तस्वीरें तुमने ख़राब की हैं, उनको उनकी तस्वीरें, नाज़ेबा तस्वीरें बनाई हैं? सर 3 से 4 लड़कियां थी और 3 से 4 लड़कियों ने। 3 से 4 लड़कियां और 3 से 4 लड़के? जी सर। ये बना के तुम तस्वीरें किसको देते हो? असगर अली को। ये जो कुछ भी हो रहा होता है, ये जो मैनेजमेंट वाला लड़का खड़ा साथ, इसको पता होता है? जी सर, आइडिया है इनको। आइडिया है। अभी तुम इतने मासूम। सर मैंने आपको बताया, मुझे जैसे ही कंप्लेन आती है साथ ही हम टर्मिनेट। तो वो कह रहे हो तुम्हें पता होता है जो काम हो रहा है? तुम इतना बच्चा ना तुम हो ना देखने वाले हैं, तो ना मैं हूँ। मेरा डायरेक्ट एजेंट से कोई इंटरेक्शन नहीं होता। हाँ, टीएल से थ्रू होता। तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारे एजेंट क्या कर रहे होते हैं? सर देखिए, जब मैं आता हूँ, जब इनके वीक में एक डे होता है चेकिंग का मोबाइल की, सबकी रैंडम डे में कोई भी अल्टरनेटिव डे हो जाता है। ये मुमकिन ही नहीं है भाई, तुम एक दफ्तर चला रहे हो और सारे मामलात हो रहे हैं तुम्हारे साथ मिलके, और तुम एक सिस्टम चला रहे हो पूरा, और तुम्हें पता नहीं तरीकाकार क्या है। ये इतना बड़ा तुम ना वो करो। लेकिन ये जो कह रहे 3-3, 4-4 लड़कियों की तस्वीरें बना के, तो तुम्हें इस चीज़ का एहसास नहीं है कि किसी की बेटी, किसी की अपना फैमिली मेम्बर्स को तुम लोग इस तरह कर रहे हो? सर ये अगर खुदा ना खास्ता आप लोगों के साथ कोई ऐसा करे तो क्या करोगे? सर मैं आपको सीधी बात हूँ, मुझे नहीं इसका आइडिया, तो जैसे आइडिया होता है हम एम्प्लॉय टर्मिनेट करते हैं। इसके ये तो एजेंट है, इसका टीएल खड़ा है, उससे पूछ लें मुझे इस चीज़ का आइडिया जैसे ही होता है, तो उस चीज़ एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया या नहीं। ऑलमोस्ट मैंने टर्मिनेट किया है, उसको कानून के हवाले करो, एफआईआर कटाओ उस पर, उसको पुलिस के हवाले करो, उसको पता लगे किसी की तस्वीर उठा के कर देना, तो ऐवी तो नहीं पकड़े गए। ये जी मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा इस पर, लेकिन आप खुद समझदार हैं कि पूरा सिस्टम बंदा चला रहा है, तो उसको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। ये सारा एक पूरा नेक्सस है इन लोगों का, जिसमें ये मिलकर काम करते हैं। और ये से बता दिया है जी कि लड़कियां हों लड़के हों, सब की तस्वीरें, नाज़ेबा तस्वीरें बना के, तो ये आगे फॉरवर्ड और ब्लैकमेल करते हैं, और कॉन्टैक्ट लिस्ट तक चली जाती है लोगों।
तो मोहतात रहें जी, इस तरह के मामलात से बचें और यही दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों से बचाए, ऐसे शर पसंद अनासर से हम सबको बचाए और मोहतात रहें। बार बार कहूँगा, आजकल डिजिटल दौर है, मोबाइल्स हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं, सब कुछ है, यूज़ करें उन चीज़ों को, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। आपको नहीं पता आपके हाथ में जो मोबाइल है वो आपको 24 आवर्स सुन रहा है, आपको देख भी रहा है। कितनी एप्लीकेशंस जो आपने डाउनलोड की होती हैं जो ज़्यादा एप्लीकेशंस रिलायबल नहीं है या ज़्यादा जो इतनी ऑथेंटिक नहीं होती एप्लीकेशंस, वो कुछ भी आपके मोबाइल के साथ डाटा वाटा के ज़रिए कुछ भी कर सकती हैं। तो मोहतात रहें, इस तरह के मामलात से बचें। यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए और अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी की शर से बचाए। लोन एप्लीकेशन के ज़रिए लोगों का डाटा हासिल करना, उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट तक जाना और फिर उनकी तस्वीर हासिल करके उनकी उन्हीं तस्वीरों को नाजेबा बनाकर, यानी कि नंगी तस्वीरें बनाकर उन लोगों को ब्लैकमेल करने वाला ये गिरोह, इसको CIA ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए पकड़ लिया। इसी वजह से हम बात करेंगे इस केस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं हैदर अली साहब से कि क्या मामला है, क्या ये नेटवर्क या ये जो एप्लीकेशन जो है लोन एप्लीकेशन या ये लोग जो काम कर रहे हैं ये किस तरीके से ये काम करते हैं और किस तरह लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। जी हैदर साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इस तरह कि हम जो काम कर रहे थे इस गैंग पे, वो इस लोन ऐप के लिए नहीं कर रहे थे। हमें इनमें से एक लड़का साहिल, वो एक 392 के पर्चे में रिक्वायर्ड था। हमारे पास उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई, हम उसके पीछे गए। जब उसको पकड़ा तो उसका फ़ोन चेक किया तो उसके फ़ोन से हमें काफ़ी चीज़ें मिली, जो कि उसके नूड पिक्चर्स मिली। तो जब हमने इन्वेस्टिगेट किया कि ये सारा क्या मामला है, तो हमें पता चला कि ये एक जगह पे कॉल सेंटर टाइप है, वहाँ पे ये काम करता है। तो हमने इसकी जब इंटरोगेशन की तो इसने बताया कि हम ये इस तरह करते हैं। जब इसकी मैसेजिंग देखी, इसकी बाकी चीज़ें चेक की, तो इसने जो है ना ये डिक्लेयर किया कि ये इस तरह हमारा पूरा ग्रो है कि हम जो है ना एक कंपेन, जो लोन कंपेन जो ऐप से लेते हैं, दूसरा लोन लेते हैं लोग, उनको कॉल करते हैं। कॉल करके जब वो जो एप्लीकेशन होती, जितनी भी लोन्स की है, आप सोशल मीडिया पे जाते हैं तो आपको आपके आगे आती हैं दूसरा एड्स की सूरत में कि आप जो है ना वो कर्जा ले लें। ऐसे बहुत सारी ऐप्स हैं। तो जब आप वो इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आपके फ़ोन में एक्सेस पूछता है कि आप किस किस चीज़ की एक्सेस देते हैं उनको। उसमें आप अलाउ करते हैं, आपकी फ़ोटोज़ को अलाउ कर, गैलरी को अलाउ करते हैं, कॉन्टैक्ट्स को अलाउ करते हैं, लोकेशन को अलाउ करते हैं। जब आप सारी चीज़ें अलाउ करते हैं और ऐप इंस्टॉल होती है तो सारे आपके कॉन्टैक्ट्स जो हैं और जो पूरी गैलरी है और जो तस्वीरें हैं वो आपकी उनके पास ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाती हैं। तो ये क्या करते हैं, इनको मुख्तलिफ कंपेन्स में उन सारी चीज़ों का डाटा मिल जाता है। ये उन लोगों से, जिस बंदे ने लोन लिया होता है, उसको कॉल करते हैं उसके नंबर पे कि लोन वापस कर दें। अगर नहीं करते तो उसको उसकी जो है ना वो एडिट करके नोट तस्वीर भेजते हैं। फिर उसको उसके पूरे कॉन्टैक्ट्स जो उसके फ़ोन के होते हैं वो पूरी फ़ाइल सेंड करते हैं कि अगर आप नहीं लोन जो है ना वो 1 घंटे में लोन वापस नहीं करेंगे तो हम ये आपकी तमाम कॉन्टैक्ट्स बुक्स में आपकी ये जो नोट पिक्चर्स हैं, नोट वीडियोज़ हैं, ये भिजवा देंगे। अच्छा, जब ये चीज़ें पता लगी तो हमने दूसरा रेड किया, इनका मैनेजर पकड़ा और उसके साथी भी पकड़े और उनके लैपटॉप्स भी उनसे बरामद हुए जिसमें तस्वीरें थी। और मज़ीद तस्वीरें थी? जी, मज़ीद तस्वीरें, लोगों की नंगी तस्वीरें, लोगों की नंगी तस्वीरें जो ये कि एप्लीकेशन से हासिल करते हैं और उनको बना लेते हैं। लोगों की नंगी तस्वीरें इस तरह डायरेक्ट नहीं एडिट करते हैं ना, ये एडिट करते हैं ना उनकी असल जब तस्वीर आप को लोन लेते हैं ना तो तब वो आपसे 2 चीज़ें रिक्वायर करता है। एक आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड और एक आपकी फ्रेश जो है ना वो सेल्फी। ये दोनों चीज़ें वो लेते हैं। वो जो सेल्फ़ी आपकी इन्होंने ली होती है वो भी डाटा वो जो कंपनी है वो इनको प्रोवाइड करती है कि ये वाला बंदा, ये उस तस्वीर को एडिट करके उसको नोट पिक्चर पे लगा के, उसका फेस लगा के या वीडियो में उसको एडजस्ट करके तो फिर आगे उनको ब्लैकमेल करते हैं कि हमें जो है ना ये कर्ज़ा वापस करें। वो इसलिए करते हैं, ये इनसे पूछा कि ये इस तरह आपको क्या ज़रूरत है ये इतनी पेन लेने की या करने की, क्योंकि ये जितना ज़्यादा लोन का रिटर्न इनका ज़्यादा होगा, पीछे से प्रेशर होता है कंपेन का, उतना इनको वो रिटर्न और इंसेंटिव देते हैं। जितना जो बच्चा जितना ज़्यादा करता है, दूसरा रिकवरी करता है, उसको उतनी ज़्यादा पे मिलती है, उतना ज़्यादा साथ इंसेंटिव मिलता है। इसलिए जो है ना ये इस तरह के मीन्स यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई ऐसी चीज़ सामने आई है कि ये सिर्फ लोन ही वापस मांगते हैं
या कि किसी और को ज़्यादा पैसों के लिए ब्लैकमेल कर लिया या डबल किसी से पैसे निकलवा लिए? और डबल का कर लेते हैं ये अच्छा। कि दूसरा एक बंदे से एक दफ़ा ले लिया, अगर वो इजीली दूसरा दे रहा है तो उसको कहा जी कि अभी आपका लोन पे ही नहीं हुआ, हमारी ऐप जो है ना हम पीछे से डाटा चेक कर रहे हैं वो पे कर चुका होता है, इनके पास रिसीव भी हो गया होता है कि उसने रिटर्न कर दिया है, लेकिन ये कहते हैं कि जी अभी तक हमें रिसीव नहीं होता, दोबारा करो नहीं तो हम ये करेंगे। अच्छा, यानी कि अपना पंजाबी में कहता है दाल आंधी पूरी कोशिश जी करते हैं। वो पूरा करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये बताइए कि अब ये जो कुछ और किसी के मोबाइल पर भेजी भी है ना तस्वीरें कि अभी सिर्फ थ्रेड किया है? भेजी हैं वो अच्छा, डाटा लोग- मौजूद है इनके फ़ोन पे, इनके जो हमने व्हाट्सएप चेक किए हैं ठीक है। तो व्हाट्सएप में जिन जिन लोगों को इन्होंने भेजी हुई हैं वो नहीं, दूसरा उनकी मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट पर आगे तस्वीरें भेजी हैं किसी को कि सिर्फ उस बंदे को थ्रेड किया उन्होंने? जब जिस तरह की ये तस्वीर भेजती है ना उसके बाद गुंजाइश ही नहीं रह जाती कि बंदा कर्जा वापस ना करे। अगर बंदे को भीख मांग के भी करना पड़े तो वो करे। तो ये नहीं कि आपने इसको डकैती की केस में पकड़ा, इंटेरोगेट किया, मोबाइल में चीज़ें सामने आई तो जी, पता जी। चला ये इस तरह गैंग कि है जो ये कि इस- लोगों जी, की जी। तस्वीरें निकालता है, उसको एडिट करके नंगा जी, करके जी। फिर लोगों को ब्लैकमेल करता है, उनसे जी, पैसे जी। निकलवाता है। जी जी इस पे अगर ये ना पकड़ा जाता तो शायद अंदर खाते ये काम करते ये रहते। हमारे पास ये चीज़ें नहीं कोई होनी, कोई कंप्लेनेंट नहीं आपके पास? कोई कंप्लेंट नहीं। ये बड़ी कामयाबी है जी सीआईए की, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट अब इसको कहा जाता है। तो इस डिपार्टमेंट की बड़ी कामयाबी इस तरह से है कि ऑलरेडी एक क्राइम को इन्वेस्टिगेट ये लोग कर रहे थे, जिसमें ये जो एक लड़का जो जैसे मेरी बात भी हुई है कि जो एडिट करता है तस्वीरें लोगों की, एक नॉर्मल तस्वीर किसी की उठाई, उसको फिर एडिट करके उसकी तस्वीर को नंगी तस्वीर बना के फिर वो लोगों को ब्लैकमेल वो ये लोग करते थे। तो वही लड़का डकैती के मामलात में भी मुलविस था। तो पुलिस ने जब उसका मोबाइल चेक किया तो उसमें वो चीज़ सामने आई है। बहरहाल ये एक कामयाबी है जी, इस सेंस में कि लोग बच जाएंगे। आपके पास कोई कंप्लेनेंट नहीं आया, इसका मतलब है कि मसलन ये असल में लोगों की ये इनके पास प्राइवेसी ऐसी आ जाती है कि लोग यानी कि ये अपने कितना आप को, खौफनाक की एक चीज़ है कि ये कुछ भी कह सकते हैं ना किसी को। क्योंकि देखिए ना कि अगर दूसरा कंप्लेनेंट आता है तो उसको डर ये होता है कि अगर मैं जाऊंगा किसी को बताऊंगा तो ये डेफिनेटली मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स पे जो है ना वो शेयर कर देंगे तस्वीरें। लेकिन वो तस्वीर उस बंदे की अपनी सही वाली तो नहीं होती ना, वो तो एडिट की हुई होती है ना। तो वो तो ये भी कह सकता है कि किसी की तस्वीर, किसी की भी, आपकी मेरी, किसी की उठा के तस्वीर बना सकते हैं। आजकल एडिटिंग इतनी अच्छे Advance तरीके हो से गई होती है कि वो कोई बंदा कह ही नहीं सकता कि ये आपकी नहीं है। ये एक बड़ा एक लम्हा फिक्रिया बनता जा रहा है ये मामला। अब बहरहाल एविडेंस स्ट्रॉन्ग है आपके पास इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। अच्छा, ये एप्लीकेशन क्या तस्दीकशुदा थी या हम ही काम कर रहे हैं लोग? नहीं, क्या ये नाम क्या है इस application का? तस्दीक शुदा एप्लीकेशंस नहीं है। अच्छा, ये नाम ये क्या है एक इसका? एप्लीकेशन पे नहीं, बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं दूसरा काम। अच्छा, और जितनी भी ये illegal application थी? इलीगल नाम क्या है इसका? एप्लीकेशंस हैं, इजी गो और भी 2-3 हैं अच्छा। जिनके जो है ना जिन पे ये काम कर रहे थे। इजी गो हो गई और भी। कौन कौन सी हैं आपकी? लेकिन उसमें बात ये है ना कि आपको सबसे पहले अगर आपने, मैं अपना जो है ना वो मैसेज आवाम के लिए ये दूंगा कि आप सबसे पहले जो है ना ये हमारे पास नेट की फैसिलिटी मौजूद है, उस पर लिस्ट मौजूद है कि कौन कौन सी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जो एप्लीकेशन है वो मंजूर हैं। अगर किसी ने ऑनलाइन कर्जा लेना ही है जैसे बर वक्त है तो उनसे लें जो दूसरा हमारे पास authentic रजिस्टर्ड हो। है, अथेंटिक हैं, ताकि ना तो वो डाटा मांगती हैं, ना वो इस तरह की जिस तरह की इनकी रिक्वायरमेंट है वो इस तरह की मांगती हैं, ना उसकी कंपेन में ऐसी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल तो सही ये है। सारा पायरेटेड मामला है और पायरेशन की वजह से ही ये सारा मामला होता है। तो ये जो इनके जो मजीद जो नेटवर्क में लोग काम करते हैं, जो एप्लीकेशन का ऑनर है, जो यहाँ पर चला रहे सारे मामला, उन तक भी आप पहुँचेंगे? जी हम कर रहे हैं काम। जो एक इनका मेन बंदा है उसके लिए हमने छापे भी मार रहे हैं, टीम भी तश्कील दी हुई है, हम उसके बहुत करीब हैं। इंशाल्लाह 1-2 दिन तक वो भी इंशाल्लाह आ जाएगी।